आज मैं ट्रेन के बारे में जो तथ्य बताने वाला हूँ उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो सवाल पहला, क्या आपको मालूम है जिस रेलगाड़ी में 250 रुपए का टिकट लेकर हम बनारस से दिल्ली पहुंच जाते हैं, उसका 1 किलोमीटर तक पटरी बिछाने का खर्च हजार या लाख में नहीं बल्कि 20 करोड़ रुपए का आता है। वहीं दूसरी तरफ जिस रेलगाड़ी में आप 100 या 150 रुपए या फिर बिना टिकट लेकर यात्रा करते हैं, उसे एक रेलगाड़ी को बनाने का खर्च 200 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। आखिर कितना अधिक खर्च करती है भारत सरकार रेलवे के पीछे? यही वजह है कि रेलगाड़ी को भारत का लाइफ लाइन कहा जाता है, जो अगर एक दिन के लिए भी बंद हो जाए तो आधे से अधिक भारत बंद हो जाता है। लेकिन इस रेलगाड़ी से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम लोगों को बहुत ही कम जानकारी होती है। क्या आप जानते हैं रेलगाड़ी में अधिकतर 24 डिब्बे ही क्यों होते हैं? क्या उस डिब्बे को बढ़ाकर 50 तक नहीं किया जा सकता? क्या आप जानते हैं रेलगाड़ी अपनी लाइन को चेंज कैसे करता है? रेलगाड़ी की पटरी पर पत्थरों को क्यों बिछाया जाता है? खड़गपुर में पूरी दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया? आखिर उसकी वजह क्या है? आज के इस वीडियो में हम आपको रेलगाड़ी से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये कि हमारे भारत में इतने अधिक पैसेंजर मौजूद है कि किसी भी रेलवे में चले जाइए, कभी भी आपको सीट खाली नहीं मिलेगी। आखिर इंडियन रेलवे अपने रेलगाड़ी में डिब्बों की संख्या को क्यों नहीं बढ़ाता? आखिर क्यों एक रेलगाड़ी में 22 या 24 डिब्बे ही मौजूद होते हैं? क्यों ना इन डिब्बों की संख्या बढ़ाकर 40 से 50 कर दी जाए? तो दोस्तों, इसके पीछे इंडियन रेलवे की एक बहुत बड़ी मजबूरी है। और आखिर वो मजबूरी क्या है, उसे जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जब हम एक शहर से दूसरे शहर किसी रेलवे लाइन से जाते हैं तो हम मेन लाइन से जाते हैं, और जैसे ही कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली होती है तो ये मेन लाइन से हटकर लूप लाइन में आ जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके घर में घुसने का सिर्फ 1 या 2 रास्ता है जिससे हर कोई आएगा और जाएगा, लेकिन आपके घर के अंदर 8 या 10 कमरे मौजूद हैं। ठीक उसी तरह किसी रेलवे स्टेशन के अंदर घुसने के लिए सिर्फ 1 या 2 मेन लाइन मौजूद होती है और बाकी के लाइन को लूप लाइन कहते हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म तक रेलगाड़ी को ले जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेन जैसे ही मेन लाइन से लूप लाइन में एंटर करता है, वहां से कुछ दूरी बाद प्लेटफॉर्म शुरू हो जाता है और पूरे भारत में जितने भी प्लेटफॉर्म्स में मौजूद हैं, उनकी औसत लंबाई लगभग 650 मीटर है। ध्यान दीजिएगा कि भारत में जितने भी प्लेटफॉर्म मौजूद है उसकी औसत लंबाई 650 मीटर ही है। यानी कि मानकर चलिए अगर किसी रेलगाड़ी की लंबाई 1 किलोमीटर हो जाती है और उस रेलगाड़ी को किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जाता है तो संभव है उस रेलगाड़ी का पिछला हिस्सा लूप लाइन के बाहर मेन लाइन पर अटका रह जाएगा और